फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। शमशाबाद एयरपोर्ट पर जूते और बैग में छिपाकर लाया गया था सोना हुआ जब्त। बैग में छिपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के पास से DRI और HZU की टीम ने जब्त कर लिया। एक इत्तला पर कार्रवाई की गई। ये मुसाफिर दुबई से हैदराबाद पहुंचे थे। अधिकारियों ने एयरपोर्ट के इंटरनेशनल अराइवल हॉल के दरवाजे के करीब इनको पकड़ लिया। इससे पूछताछ की गई और इसके जूते व बैग से ये सोना बैटरी की शक्ल में छिपाकर रखा पाया गया। इसके पास से एक जर्द धाती चेन भी पाई गई। हैदराबाद में रेस्टोरेंट बेकरी पर छापे, मियाद खत्म होने वाला स्टॉक दस्तयाब। तेलंगाना के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एक टास्क फोर्स टीम ने हैदराबाद में एक रेस्टोरेंट, बेकरी और मिठाई की दुकान पर छापा मारा। मुआयने के दौरान टीम ने मियाद खत्म होने वाली अशिया बरामद की। मलकपेट के मून बेन रेस्टोरेंट एंड बार में टीम को किचन और स्टोर रूम के अहाते में जिंदा कॉकरोच की अफजाइश मिली। मियाद खत्म होने वाली अशिया जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट, बटन मशरूम और दूध के पैकेट भी मिले। मजीद बड़ा एस्टेब्लिशमेंट के पास फूड हैंडलर और पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की कमी थी। हैदराबाद में एक और बेकरी पर भी छापा मारा गया, जहां से एक्सपायर शुदा स्टॉक मिला। दिलसुख नगर में वाक़ टिप्सी टॉप्सी बेकरी में जीरा बिस्किट के एक पैकेट की मियाद 2023 में खत्म हो गई थी। इसे अब जाया कर दिया गया। रोज कुकीज पैकेट और एक सिरके की बोतल बगैर मैन्युफैक्चरिंग और इस्तेमाल की तारीखों के मिली थी, इसे भी जाया कर दिया गया। बेकरी में फूड हैंडलर्स और पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की भी कमी थी। क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के नाम पर 67,700 रुपए का धोखा। क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के नाम पर साइबर धोखेबाज ने तेलंगाना के जिला निजामाबाद में एक नर्सिंग ऑफिसर को 67,700 रुपए का धोखा दिया। ये वाकया जिला के काकाला कोटा तांडा में पेश आया। इत्तला के मुताबिक शिकायत कुंदना B संतोष को एक नामालूम नंबर से कॉल मौसूल हुई, जिसमें कॉल करने वाले शख्स ने कहा कि वो बैंक से कॉल कर रहे हैं और इसके क्रेडिट कार्ड को अपडेट करने की जरूरत है। इस कॉल को हकीकी कॉल समझते हुए शिकायत कुंदना ने व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए APK फाइल को डाउनलोड किया और क्रेडिट कार्ड के बारे में तफसील शेयर किए। हफ्ते की शाम इसे एक पैगाम मौसूल हुआ कि इसके अकाउंट से 67,700 रुपए निकाल लिए गए हैं, जिस पर वो फौरन मचारेड्डी पुलिस स्टेशन से रुजू हुए और शिकायत दर्ज कराई। इसने साइबर मालियाती फ्रॉड की इत्तला देने के लिए बनाई गई 1930 नेशनल हेल्पलाइन नंबर पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। मोबाइल चोरी के इल्जाम में 3 अफराद हुए गिरफ्तार, 25 फोन बरामद। सेंट्रल क्राइम स्टेशन की स्पेशल जोनल क्राइम टीम ने 9 अगस्त को मोबाइल चोरी के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार करके इनके पास से 25 फोन जब्त किए। मुलजिमीन की शिनाख्त 35 साल के उपाधि दया जो के मल्लेपल्ली के रहने वाले हैं, 35 साल के मोहम्मद जहांगीर ये भी मल्लेपल्ली के रहने वाले हैं, 65 साल के विनोद कुमार तिवेरी जो के काचीगुड़ा के रहने वाले बताए गए। दया के खिलाफ इससे कबल हुमायूं नगर, डोपल्लीगुड़ा, हुसैनी आलम, गुड्डे मलकापुर, चादरघाट और अफजलगंज पुलिस स्टेशन हुदूद में मोबाइल चोरी करने के 5 मुकदमा दर्ज किए गए थे, जबकि जहांगीर के खिलाफ मंगलहाट पुलिस हुदूद में एक केस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस एहलकार को धमकियां देने और भत्ताखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। साइबराबाद पुलिस के साथ काम करने वाले एक पुलिस एहलकार को टास्क फोर्स कांस्टेबल का रूप धार कर दुकान के मालिक से मुबीना तौर पर धमकियां देने और रकम वसूल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। पुलिस एहलकार M बुद्दुल्ला एक और शख्स नरसर रेड्डी के साथ अन्नपूर्णा स्टूडियो बंजारा हिल्स के करीब वाक़े एक पान की दुकान पर गए और अपना तारुफ टास्क फोर्स के एहलकार के तौर पर कराया। इसके बाद दोनों ने दुकान की जाँच की और मालिक श्रीकांत को धमकी दी कि इसके खिलाफ गुटखा फरोख्त करने का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बंजारा हिल के सब इंस्पेक्टर M रविंद्र ने कहा कि मसला हल करने के लिए बुद्दुल्ला और नरसर रेड्डी ने 5,000 रुपए का मुतालबा किया। ताहम शक की बुनियाद पर श्रीकांत और उसके भाई ने दोनों को पकड़ लिया और पुलिस को इत्तला दी। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
KBN न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। बेटी दामाद के लिए एक खानदान ने तैयार किए 100 अक़साम के पकवान। आंध्र प्रदेश के जिला काकीनाडा में एक खानदान ने अपनी बेटी दामाद के लिए 100 अक़साम के खाने की अशिया तैयार करते हुए इसको हैरत में डाल दिया। बताया गया है कि काकीनाडा जिला के एक गाँव में हिंदुओं के आषाढ़ महीने के बाद ससुराल आने वाले दामाद की नए नए पकवानों के साथ इस्तकबाल करना एक कदीम रिवायत है। जिला के तामाराडा गाँव की रत्ना कुमारी की शादी गुज़िश्ता साल सितंबर में काकीनाडा शहर से ताल्लुक रखने वाले रवि तेजा से हुई थी। ये जोड़ा इतवार को अपने ससुराल पहुंचा, जहां रवि तेजा की सास अपने दामाद के लिए 100 अक़साम की डिश तैयार किए। ये तमाम पकवान मुख्तलिफ आटे से तैयार किए गए थे। ताहम बताया जाता है कि ये जोड़ा इन तमाम डिश का मजा नहीं ले सके। बताया जाता है कि संक्रांति के मौके पर आंध्र प्रदेश के चंद अजला में बेटी दामाद की इसी तरह से इस्तकबाल किया जाता है। आइए देखते हैं ये वीडियो। ऐसे ही अहम और खास खबर के लिए KBN न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें। कर्नाटक में तुंगभद्रा डैम का एक दरवाजा पानी में बह गया। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला में चौकसी। कर्नाटक में तुंगभद्रा डैम का 19वां गेट सैलाब में बह गया, जिसके नतीजे में अब तक लाखों क्यूसिक पानी जाया हो चुका है। 19वीं गेट इस वक्त टूट गई और बह गई जब हफ्ते की रात 11 बजे गेट बंद किए जा रहे थे, क्योंकि डैम में सैलाब का काफी पानी जमा हो गया था। औहदेदारों ने बताया कि ये वाकया इस वक्त पेश आया जब बलाई सैलाब के कम होने के बाद डैम के पानी के सकायर को बरकरार रखा जा रहा था। एक गेट के टूट जाने की वजह से अब डैम से 60 TMC पानी के अखराज के बाद ही गेट की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। इसके एक हिस्से के तौर पर फिलहाल 33 दरवाजे खोले जा रहे हैं और पानी को नीचे छोड़ा जा रहा है। पिछले 70 सालों में ये पहला मौका है जब डैम की हिफाजती से मुतालिक इतना बड़ा वाकया पेश आया। बीजेपी के पास कोई मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट नहीं है, वो कैसे वक्फ बोर्ड पर बिल बना रहे हैं? कांग्रेस का चुपता सवाल। हकमरान जमात के पास ना तो लोकसभा में कोई मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट है और ना ही राज्यसभा में कोई मुस्लिम रुकन है। वो किसी से बातचीत किए बगैर वक्फ बोर्ड पर कानून बना रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? ये सवाल कांग्रेस कायद पवन खेड़ा ने मोदी हुकूमत से किया। इन्होंने कहा कि पहले आप इस मामले पर बात करें कि हकमरान पार्टी के पास ना तो लोकसभा में कोई मुस्लिम रुकन है और ना ही राज्यसभा में, और वो किसी से बातचीत किए बगैर वक्फ बोर्ड पर कवायद बना रहे हैं, कैसे मुमकिन हो सकता है? इन्होंने कहा कि इनके NDA के साथियों चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान ने इसकी मुखालिफत की है, तो इनसे जाकर पूछे कि वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने मजीद कहा कि बीजेपी को मशवरा दूंगा कि वो मुख्तार अब्बास नकवी से पूछे कि वो इस बिल के हक में है या इसके खिलाफ, इनको जवाब मिल जाएगा। अडानी घोटाला तहकीकात करने वाले भी घोटाले में मुलव्विस, केस JP को सौंपा जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि अडानी घोटाला बहुत बड़ा है और अब इसमें जांच करने वालों की सच्चाई भी सामने आने लगी है। अवाम के सामने इस मामले का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है, इसलिए मामले की जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी JPC को सौंप देनी चाहिए। कांग्रेस ने इतवार के रोज अपने ऑफिशियल X हैंडल पर कहा कि अडानी के बड़े घोटाले की तहकीकात सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड SEBI को दे दी गई थी। अब खबर यह है कि SEBI की चीफ माधवीपुरी बोच भी अडानी के महा घोटाले में मुलव्विस है। मतलब यह है कि घोटाले की तहकीकात करने वाले घोटाले में मुलव्विस है। क्या ये हैरत अंगेज नहीं है? पार्टी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने सनायतकारी दोस्त अडानी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। पार्टी ने कहा कि ये वाज़ेह हो चुका है कि मोदी ने तहकीकात के नाम पर अपने बेहतरीन दोस्त को बचाने की साजिश की है। इसे बड़े घोटाले की सिर्फ JPC ही सही तरीके से जांच कर सकती है, लेकिन मोदी हुकूमत JPC बनाने के लिए तैयार नहीं है। मगर कब तक ऐसा करेंगे? क्या मोदी अडानी को बचा सकेंगे? एक दिन वो पकड़े जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस मीडिया सेल के इंचार्ज राम रमेश ने कहा कि कल के इंकशाफात से ये बात सामने आई है कि जिस कंपनी में SEBI की सरबराह माधवीपुरी और इनके शौहर ने सरमायाकारी की थी, इसमें विनोद अडानी और इनके करीबी साथी ने CB के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए सरमायाकारी की थी। इन्होंने हुकूमत से इस मामले की तहकीकात के लिए JPC तश्कील देने का मुतालबे पर जोर दिया।
गुज़िश्ता 24 घंटों में इस्राएली फौज के 10 ठिकानों पर हमले किए गए। लबनान की जंगजो तंजीम हिजबुल्लाह ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्राएली फौज के खिलाफ 10 जंगी कार्रवाई किए, जिनमें बलाई गली में बस्तियों में बड़े पैमाने पर मिसाइली हमले भी शामिल है। हिजबुल्लाह के बयानात के मुताबिक लबनान इस्राएली सरहद पर मुतैदा विजुअल कंट्रोल सिस्टम तबाह हो गए और इस्राएली फौज के 4 मजबूत ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए। जुम्मा की शाम को भी हिजबुल्लाह ने ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए साफिद शहर के जुनूबी मगरिब में वाक़े मिलिट्री लॉजिस्टिक बेस पर हमला किया। एक बयान के मुताबिक इस्राएली फौज ने इसके जवाब में 16 बस्तियों को निशाना बनाया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।